आइए हम वचन में चलते हैं। पिछला जो सेशन था, तीसरा सेशन था, आज ये चौथा सेशन है गूगल मीट का। पिछले सेशन में हम रोमियो की पत्री 3 अध्याय की 13वीं आयत का डिटेल हमने देखा, तो एक बार फिर हम उसको रिपीट करेंगे। रोमियो की पत्री 3 अध्याय और 13वीं आयत। अभी भी लगता है माइक ऑन है किसी का, कृपया अपना माइक बंद रखें। उनका गला खुली हुई कब्र है, उन्होंने अपनी जीभों से छल किया है, उनके होठों में सांपों का जहर है। ये मनुष्य जाति की वर्तमान हालात के बारे में हम बात नहीं कर रहे। वर्तमान में तो और भी बदतर हालात हो चुके हैं। पुराने नियम में भी परमेश्वर ने अपने दासों के द्वारा जब बात की, पुराने नियम के समय में ही पवित्र आत्मा ने ये लिखवा के दे दिया था। वो हम देखते भजन संहिता 5 अध्याय और उसकी 9 आयत। भजन संहिता 5 अध्याय उसकी 9 आयत। क्योंकि उनके मुंह में कोई सच्चाई नहीं, मनुष्य जाति के मुंह में, उनके मन में निरी दुष्टता है। मनुष्य जाति के मुंह में उनका गला, यानी मनुष्यों का गला खुली हुई कब्र है। मतलब उनका मुंह जब खुलता है तो कब्र के समान, मौत के समान, मृत्यु के समान शब्दों की बारिश होती है। और आगे क्या लिखा है? वे अपनी जीभ से चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं। भजन संहिता 140 का 3 भी हमने देखा था। एक पाप के कारण, एक व्यक्ति के पाप के कारण संपूर्ण मनुष्य जाति के आत्मा और प्राण के अंदर ये पाप कितना गहरी जड़ें कर चुका है। 140 का 3 भी देखते भजन संहिता। दाऊद प्रभु का दास क्या लिखता है? उनका बोलना सांप का काटना सा है। किनका? मनुष्यों का। उनके मुंह में नाग का सा विष रहता है, और नाग का विष क्या करता है? जहर क्या करता है? मारता है। तो परमेश्वर ने मनुष्य को भला बनाया था, उसके अंदर धार्मिकता के गुण, अच्छाई के गुण, भलाई के गुण डाले थे, लेकिन आजाद मर्जी भी दी थी। पहले आदम और हव्वा ने उस आजाद मर्जी का गलत इस्तेमाल करते हुए अपने उस फैसले को, अपने उस डिसीजन को अपनी आजाद मर्जी के तहत उनके अंडर में करते हुए परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा। उन्होंने जीवन के वृक्ष का चुनाव नहीं किया, बल्कि भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को खाने का विचार हव्वा के मन में आया, और पहले हव्वा अपराधिनी हुई। जो हमारा पहला सेशन था उसको मैंने YouTube पे अपलोड कर दिया, उसके ऊपर वचन भी वही लगा है, आप पढ़ सकते हैं, उसको सुन भी सकते हैं, उसको मैंने शेयर भी कर दिया। सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट भी अपलोड हो जाएगा, और आज जो रिकॉर्ड हो रहा है ये भी अपलोड हो जाएगा। एक बार वचन फिर से सुनने के द्वारा पवित्र आत्मा आपके हृदय में और अधिक गहराई से काम करता है, और डरते और कांपते हुए प्रार्थना में आप जहां भी बैठे हैं, आप सभी डरते और कांपते हुए बैठे, मतलब परमेश्वर का डर और भय रखते हुए। अभी फिर से माइक ऑन किया, ये डिस्टरबेंस करते रहेंगे लगातार, बार बार बताने के बावजूद भी, बार बार बताने के बावजूद भी फिर डिस्टरबेंस आती है। जब कोई नया इसमें, अभी भी ये माइक किसी का ऑन है तो कृपया माइक बंद कर दें। राकेश जी, आप ऑन किए हुए हैं। राकेश जी, मान आप लोग मीटिंग में जुड़ते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए, मीटिंग में जुड़ते ही
हम अपना माइक बंद कर दें। आगे हम देखते हैं, क्योंकि फिर विषय से कहीं और चला जाता है। जो बातें आने वाली होती हैं सबके फायदे के लिए, वो फिर नहीं मिल पाती। 140 का 3 फिर पढ़ते हैं। उनका बोलना सांप का काटना सा है, उनके मुंह में नाग का सा विष है। आदम ने अपनी आजाद मर्जी का इस्तेमाल करते हुए जीवन के वृक्ष का चुनाव नहीं किया, बल्कि भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष, उसके फल का चुनाव किया। तो मेरे प्रियो, इससे आगे आज हम देखते हैं रोमियो की पत्री 3 का 14वीं आयत। रोमियो की पत्री 3रा अध्याय और उसकी 14वीं आयत। उनका मुंह श्राप और कड़वाहट से भरा है। किसका? मनुष्य जाति का। श्राप ही श्राप निकलता है और कड़वाहट से भरा है। तो पाप के कारण मौत आई और मौत संपूर्ण मनुष्य जाति में फैल गई, और पाप के कारण ही श्राप आया। जैसा कि हमने उत्पत्ति में देखा, सबसे पहला श्राप जिसके द्वारा शैतान ने बात की, उस सांप को मिला कि तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। दूसरा श्राप हव्वा को मिला, क्योंकि हव्वा शैतान की बातों में भरमाई गई। तीसरा श्राप इस पृथ्वी को मिला, हे आदम तेरे कारण ये पृथ्वी श्रापित है। चौथा श्राप आदम को मिला, हे आदम तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी, इस कारण तू पूरी जिंदगी खून पसीने की रोटी खाया करेगा, इस मिट्टी में खेती किया करेगा, और ये मिट्टी, ये भूमि तेरे लिए ऊंट कटारे उगाएगी, दुख की रोटी तू खाया करेगा। इसीलिए ना आज दिहाड़ी मजदूरी और नौकरी करने की आवश्यकता है मनुष्य जाति को। एक गलती, एक पाप का परिणाम संपूर्ण मनुष्य जाति को भुगतना पड़ रहा है। सभी बोलते हैं पापी पेट का सवाल है। तो आप वचन सीखने वाले बने, हम आपके लिए दिन रात एक कर देंगे, ये हमारा प्रॉमिस है। अगर आप, जो पिछले सेशन में मैंने आपको बताया, व्यवस्था विवरण में 12वें अध्याय में इजरायलियों के लिए एक आज्ञा थी कि तुम अपनी होम बलियां हर एक जगह नहीं चढ़ा सकते। एक ही स्थान था इजराइल के लिए, मिलाप का तंबू, वहीं बलि चढ़ती थी। मिलाप का तंबू आने वाले समय में जब आप सीखेंगे तब आपको पता चलेगा। अगर मिलाप का तंबू समझ में नहीं आया तो प्रकाशित वाक्य भी नहीं आएगा और पूरी मिनिस्ट्री भी नहीं आएगी, क्योंकि टाबरनाकल का विषय बहुत महत्वपूर्ण है, गंभीर है। अगर आप नाना प्रकार की शिक्षाओं का स्वाद लेने में लगे रहे, उससे मुझे कोई परेशानी नहीं है। आप ले सकते हैं, आपकी आज़ाद मर्जी है। आप बैनहीन को सुन सकते हैं, आप दिनाकरण जी को सुन सकते हैं, आप किसी भी सेवक को सुन सकते हैं। मैं किसी को मना नहीं करूँगा। मुझे जो प्रभु का वचन मिला है और प्रभु जब तक अगुवाई करेगा आपके बीच में आते रहेंगे। 3 का 14 क्या कहता है? उनका मुँह श्राप और कड़वाहट से भरा है। भजन संहिता 10 अध्याय की 7 आयत हम पढ़ते हैं। द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 10। आप भी अपनी बाइबल खोलें, पढ़ें। उसका मुंह साप और छल और अंधेर से भरा है, उत्पात और अनर्थ की बातें उसके मुंह में हैं। उत्पात और अनर्थ की बातें उसके मुंह में हैं। तो यहाँ भजन संहिता में आपको ये डिटेल कितनी अच्छी रीति से परमेश्वर का आत्मा दे रहा है। उसका मुंह यानी मनुष्य जाति का मुंह माफी चाहते हैं, श्राप से भरा है, छल और अंधेर से भरा हुआ है। छल करती रहती है मनुष्य जाति, एक दूसरे के ऊपर अनर्थ करते रहते हैं, उत्पात मचाते रहते हैं, और
अनर्थ की बातें उनके मुंह से निकलती रहती हैं। परमेश्वर का वचन तो कहता तुम्हारे मुंह से वही बात निकले जो दूसरों की उन्नति के लिए, दूसरों की तरक्की के लिए, दूसरों की भलाई के लिए सही है, वही बात निकलनी चाहिए। लेकिन पाप के कारण मनुष्य जाति मजबूर है, मनुष्य जाति के पास कोई रास्ता है ही नहीं। और जो रास्ता है प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर लटका देहधारी परमेश्वर, उसके पास आने से मनुष्य जाति डरती है। क्यों? क्योंकि वो देहधारी परमेश्वर है और मनुष्य जाति पाप में डूबी हुई है। ज्यों ही ज्योति के नजदीक अंधकार आता है तो ज्योति उनके पापों को प्रकट कर देती है। और फिर मनुष्य जाति क्या करती? जब उनके जीवनों में परमेश्वर अपने आत्मा के प्रकाश द्वारा, वचनों के प्रकाश के द्वारा, अपने दासों के द्वारा जब इस तरीके से काम करता, तो मनुष्य जाति डर जाती है कि हम तो इन पापों से छुटकारा पा ही नहीं सकते। इसलिए मनुष्य जाति ज्योति से बैर रखती है। ये हम यूहन्ना की अंजील में भी देखेंगे, यूहन्ना की अंजील में भी देखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार पहले अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय 5 आयत में पढ़ना चाहूंगा। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। अंधकार ने, अंधकार कौन है भाई? ये आपने कभी सोचा है अंधकार कौन है? पहला यूहन्ना 5:19 जब हम पढ़ते हैं, सारा संसार दुष्ट के वश में पड़ा हुआ है। और दूसरा करंथिया 4 अध्याय की 4 आयत में हम क्या देखते हैं? इस संसार के ईश्वर ने मनुष्य जाति की बुद्धि को अंधा कर दिया, आंखों को अंधा कर दिया, कानों को भी बहरा कर दिया। वो देखते हुए भी नहीं देखते, सुनते हुए भी नहीं सुनते कि वो क्या कर रहे हैं। दूसरा करंथिया 4:4 भी मैं पढ़ना चाहूंगा। दूसरा करंथिया 4 अध्याय और उसकी 4 आयत। ये अंधकार के जितने भी काम हैं, ये सब शैतान के काम हैं, दुष्ट के काम हैं। दूसरा करंथिया 4 अध्याय और उसकी 4 आयत। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। शैतान नहीं चाहता परमेश्वर की खुशखबरी का प्रचार, सही उपदेश का प्रचार या प्रकाश गलत तालीम में पड़े हुए विश्वासियों के ऊपर, सेवकों के ऊपर चमके। ये शैतान नहीं चाहता, ये संसार का सरदार नहीं चाहता। और ये आत्मिक लड़ाई है। आत्मिक लड़ाई लड़ करके आपके बीच में ये वचन लेकर आने का प्रभु ने कृपा दिया, फजल दिया। वो आत्मिक लड़ाई गलातियों की पत्री में आपने वो वचन पढ़ा है। गलातिया की पत्री मैं निकालना चाहूंगा। गलातिया की पत्री आप भी खोलें। माफ करना, इफिसियों की पत्री, इफिसियों की पत्री 6 अध्याय 10 आयत। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध मांस, लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। ये दुष्टता की आत्मिक सेनाएं दूसरे आकाश में रहती हैं। इस क्लास के बाद आप अपनी छत पे जाना और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं की तरफ देखना जो ऊपर आकाश में रहती है, दूसरे स्वर्ग में रहती है। परमेश्वर ने 3 स्वर्गों के बारे में अपने वचन में लिख के दिया। पहला स्वर्ग बादलों वाला, दूसरा स्वर्ग आकाश गंगाओं वाला, तीसरा स्वर्ग जहां हमारा परमेश्वर विराजमान है।
तो मेरे प्रियो, अंधकार ने ज्योति को ग्रहण नहीं किया, अंधकार ने ज्योति से बैर किया। मनुष्य जाति ने क्रूस पे लटके मसीहा से बैर किया, और वचन कहता है उन्होंने मुझसे व्यर्थ में बैर किया। ज्योति जब जगत में हम पापियों के ऊपर परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करने के लिए जब आया, देहधारी परमेश्वर, उस समय के लोगों ने भी जीवन के वृक्ष से बैर किया, जीवन के वृक्ष को तुच्छ जाना, जीवन के वृक्ष से नफरत की। लेकिन हमारा परमेश्वर अनंतकालीन प्रेमी परमेश्वर, अनंत काल के प्रेम से भरा हुआ हृदय लेकर के हम पापियों के लिए मरने के लिए आ गया। यशाया 53 अध्याय स्पष्ट रीति से बताता है देहधारी परमेश्वर ने हमारे पापों और गुनाहों के लिए क्या कुछ नहीं सहा। और लगभग 750 साल पहले ही पवित्र आत्मा ने यशाया नबी के द्वारा वो लिखवा के दे दिया कि देहधारी परमेश्वर, हे आदमवंशियों, तुम्हारे लिए किस रीति से बलिदान होगा। तो पाप के इतने भयंकर परिणाम मनुष्य जाति के अंदर प्रवेश कर गए मेरे प्रियो। तो दो शब्दों का जो ये पाप है बहुत गंभीर है। दो शब्द ही हैं पाप। पुण्य में भी दो शब्द ही आते हैं, एक आधा 2.5 शब्द उसमें मान लो आप। लेकिन इनके छोटे छोटे पुत्र पाप के, ये जो आप देखने वचन में देख रहे हैं, ये बहुत हैं। एक फैसला मनुष्य जाति को कहां ले आया, आगे हम देखते हैं। रोमियो की पत्री 3 अध्याय उसकी 15वीं आयत। एक एक आयत को आपके बीच में स्पष्ट रीति से एक्सप्लेन करने के लिए प्रभु कृपा दे रहा है। तो आपने भी मन लगा के सीखना है और इसके इन क्लासों के आप तरतीब से नोट्स बनाइए, अपना अपना एक रजिस्टर खरीदिए, बाद में इन वचनों को सुन के आप नोट्स बनाइए। आने वाले समयों में आप लोगों को भी इसी रीति से, यदि आपके अंदर आत्माओं का बोझ है, तो वचन बताने के लिए, सिखाने के लिए परमेश्वर मौका देगा। और ये स्पष्ट रीति से परमेश्वर के दास ने तीमुथियुस को आदेश दिया था, वो भी वचन में आपके बीच में लाना चाहूंगा। तीमुथियुस को प्रेरित पौलुस क्या कहता है, वचन सीखना कितना जरूरी है, बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वचन सीखने के द्वारा ही हम परमेश्वर की अनंत काल की योजना को पहचान सकते हैं। और जब परमेश्वर की योजना हमारे जीवनों में पहचान में आती है, तब हम हंसते हंसते खुशी खुशी परमेश्वर के पीछे चलने के लिए पवित्र आत्मा हमें तैयार कर देता है। फिर मसीही जिंदगी, आनंद की जिंदगी हमें लगती है। 2 तीमुथियुस 2 अध्याय, मैं 1, 2, 3 आयत पढ़ना चाहूंगा। इसलिए हे मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा। हे मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा, और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी हैं, उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे, जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हों। जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हों। इस बात को मैं आपके बीच में बताना चाह रहा था, जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हों। तो आप सभी ने भी दूसरों को वचन सिखाने के योग्य होना ही पड़ेगा। कोई भी स्पेयर नहीं है सेवकाई में। हर एक के जीवन में परमेश्वर की योजना है। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। वापिस रोमियो की पत्री 3 अध्याय और
15वीं आयत में पढ़ने जा रहा हूं। उनके पांव लहू बहाने को फुर्तीले हैं। पाप के कारण मनुष्य जाति मर्डर करने में देरी नहीं लगाती, एक दूसरे का खून खराबा बहाने में देरी नहीं लगाती। पाप ने मनुष्य जाति के हृदयों को इतना कठोर कर दिया। इसका एक उदाहरण जब पहला मर्डर इस पृथ्वी पर हुआ वो हम देखते हैं। पहली हत्या मनुष्य जाति में उत्पत्ति 4 अध्याय, उत्पत्ति द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 4 वर्स 8। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया, हाबिल को मार दिया। ध्यान सभी वचन में रखें, हाबिल को मार दिया गया। किसने किसने मार दिया? अपने ही भाई ने, अपने ही सगे भाई ने अपने ही बड़े भाई को मार दिया। पाप के परिणाम आपके सामने परमेश्वर का आत्मा लेके आ रहा है पिछले दिनों से। कितने भयंकर परिणाम हैं पाप के। आगे हम देखते हैं, ये पहला मर्डर था, पहली हत्या थी जब इस पृथ्वी के ऊपर मात्र 4 ही लोग थे, आदम और उसकी पत्नी हव्वा और उसके 2 बेटे कैन और हाबिल। आगे हम रोमियो की पत्री 3 अध्याय 16वीं और 17वीं आयत हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 3 वर्स 16 एंड 17। उनके मार्गों में नाश और क्लेश है। किसके मार्गों में? मनुष्य जाति के। उन्होंने कुशल का मार्ग नहीं जाना। मजाक उड़ाते हैं लोग क्रूस पे लटके मसीहा के बारे में। एक समय था जब मैं भी मजाक उड़ाता था, एक समय था जब मैं भी प्रभु यीशु मसीह को तुच्छ समझता था। मैं भी अनजाने में परमेश्वर से ही दुश्मनी मोल ले बैठा था, और दुश्मन तो मैं पहले ही परमेश्वर का था, क्योंकि मैं क्रूस पे लटके मसीहा को पसंद नहीं करता था, पवित्र शास्त्र बाइबल को पसंद नहीं करता था। लेकिन जब ठीक समय आया, सबोपदेशक की पत्री कहती है हर बात का समय है, तो परमेश्वर ने मेरी बुद्धि को खोला। यूहन्ना 8:32 कहता है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य ही तुम्हें आज़ाद करेगा। तो वर्तमान मनुष्य जाति कुशल का मार्ग नहीं जानती, उद्धार का मार्ग उसको नहीं चाहिए। मौज मस्ती ऐश प्रस्ती का ही मार्ग मनुष्य जाति को चाहिए। इसका हम यशाया नबी की किताब 59 का 7 और 8 आयत भी हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ आइज़िया चैप्टर 59 वर्स 8 वर्स 7 एंड 8। यशाया नबी 59 अध्याय और उसकी 7 और 8 आयत। वे बुराई करने को दौड़ते हैं, कौन? मनुष्य जाति, और निर्दोष की हत्या करने को तत्पर रहते हैं। उनकी युक्तियां व्यर्थ हैं, उजाड़ और विनाश ही उनके मार्गों में हैं। शांति का मार्ग वे जानते ही नहीं, और ना उनके व्यवहार में न्याय हैं। उनके पथ टेढ़े हैं, रास्ते टेढ़े हैं। जो कोई उन पर चले वह शांति ना पाएगा। शांति सिर्फ एक के पास है, वो है शांति का राजकुमार प्रभु यीशु मसीह। यूहन्ना के इंजील में क्या कहता है? मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं, वैसी नहीं जैसी संसार तुम्हें देता है। वो शांति का राजकुमार यशाया नबी 9 अध्याय में 6 आयत में कहता है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। तो इस शांति के राजकुमार के पास आने में इस पापी मनुष्य जाति को बहुत ही पीड़ा होती है। पीड़ा के और भी कारण हैं। कई सेवकों का जीवन ठीक नहीं है।
5 प्रकार के सेवकों का, जूनियर सेवकों का, उनके जीवनों से भी अन्य जाति ठोकर खाते हैं। तो मेरे प्रियो, पाप के इतने भयंकर परिणामों के बारे में हम देखते आ रहे हैं। रोमियो की पत्री 3:18 हम देखते हैं। रोमियो की पत्री 3 अध्याय उसकी 18वीं आयत। उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं, उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं। शैतान पाप को मीठा करके देता है मनुष्य जाति को, इसलिए मनुष्य जाति शैतान के उस मीठे पाप को खाती रहती है, मौज मस्ती लेती रहती है। और इसलिए मनुष्य जाति कहती है यही परमेश्वर है जिसने हमें नौकरी दी, गाड़ी दी, सुंदर पत्नी दी, बच्चे दिए, धन दौलत दी, माया दी और ऐश-परस्ती का जीवन दिया। शैतान मनुष्य जाति को इतना मीठा और इतना फैसिलिटी से भरा हुआ जीवन दे देता है कि मनुष्य जाति देखते हुए भी नहीं देखती, सुनते हुए भी नहीं सुनती। 2 कुरिन्थियों 4:4 में हमने देखा, वो शैतान को ही परमेश्वर मान लेते हैं और मनुष्य जाति ने वर्तमान में अपने अपने इच्छा के अनुसार अपने अपने इष्ट और अपने अपने गुरुओं को, पीरों को, फकीरों को, पैगंबरों को, देवी देवताओं को परमेश्वर मान लिया, जानवरों को। मैं बार बार आपको बोलता आ रहा हूं, आप गंभीर हो जाएं, बीच में डिस्टर्ब ना करें। प्रार्थना शुरू होते ही सबका माइक म्यूट कर देना आपने। मेरी विनती है, जो होस्ट का काम कर रहा है आगे से ध्यान रखेंगे। उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं। अब भजन संहिता 36 की 1 आयत भी हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 36 की 1, द बुक ऑफ साम चैप्टर 36 वर्स 1। दुष्ट जन का अपराध मेरे हृदय के भीतर यह कहता है कि परमेश्वर का भय उसकी दृष्टि में नहीं है। मतलब दुष्ट। अब 1 यूहन्ना 5:19 में हमने देखा सारा संसार दुष्ट के वश में पड़ा है। तो इस दुष्ट ने, इस शैतान ने परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाई मनुष्य जाति को भी दुष्टता के मार्ग पे लेके चला। अभी भी चल रहा है। अब्राहम के साथ लूत निकला था, लूत को भी शैतान दुष्टता के मार्ग पे लेके चला। सिमसोन को भी वेश्यावृत्ति रूपी दुष्टता के कामों में उलझा दिया। राजा दाऊद को भी वेश्यावृत्ति वाले, व्यभिचार वाले काम में दुष्ट, ये शैतान इस दुष्टता के काम में लेके चला गया, सफल हो गया। तो आपको उपदेश नीम की तरह यदि कड़वा लग रहा है, आपको काट रहा, आपके आत्मा, प्राण, शरीर, गांठ गांठ, गुदे गुदे को अलग कर रहा है, तो परमेश्वर का आत्मा आपके हृदय में कार्य कर रहा है। इसके लिए आप प्रभु को धन्यवाद दें। नीम का स्वाद हमेशा कड़वा होता है और परमेश्वर ने मनुष्य जाति के लिए इसीलिए नीम का पेड़ दिया, एक औषधि के तौर पे। ठीक इसी प्रकार से परमेश्वर ने कलीसिया को सिद्ध करने के लिए अपने खादिमों को उस नीम के पेड़ की मानिंद तैयार वो करता है, ताकि उसकी कलीसिया तेजस्वी हो जाए, उसमें कोई झुर्री ना हो, कलंक ना हो, वो मसीह के ढील ढोल में बढ़ जाए और परमेश्वर के पुत्र मसीह यीशु की पहचान में बढ़ जाए। आगे हम देखते हैं रोमियो की पत्री 3 अध्याय 19 आयत, और इसका एक एक्सप्लेनेशन पढ़ के हम प्रार्थना करेंगे। रोमियो की पत्री 3 अध्याय और उसकी 19 आयत। द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 3 वर्स 19।
हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है। इसलिए हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे। ये तो ठहर चुका था जब आदम और हव्वा ने अदन वाटिका में परमेश्वर के हुक्मों को तोड़ा, लेकिन प्रेम से भरे परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दी, स्त्री की संतान आएगी, स्त्री का वंश आएगा। हे आदम वंशियों, तुम गिरे हुओं को उठाने के लिए मैं खुद देहधारी होकर के दूसरे व्यक्तित्व में आऊंगा, तुम्हारे स्थान पे मरूंगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। आगे से जो कोई मेरे ऊपर ईमान लाएगा उस पर दंड की आज्ञा नहीं, वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका। हालेलुया। इसलिए यूहन्ना 3:16 सबसे सुंदर आयत। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपना इकलौता पुत्र दुनिया के लिए दे दिया, ताकि जो कोई उसके ऊपर ईमान लाए वो नाश ना हो बल्कि हमेशा का जीवन पाए। रोमियो की पत्री 2 अध्याय और उसकी 12वीं आयत भी हम पढ़ते हैं। इसलिए जिन्होंने बिना व्यवस्था पाए पाप किया वे बिना व्यवस्था के नष्ट भी होंगे, और जिन्होंने व्यवस्था पाकर पाप किया उनका दंड व्यवस्था के अनुसार होगा। लेकिन हम तो अनुग्रह के युग में हैं, हम तो अनुग्रह के युग में हैं। तो अनुग्रह के युग में सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद भी यदि हम पाप करते रहे तो फिर पाप के लिए कोई बलिदान बाकी नहीं है, कोई बलिदान बाकी नहीं है मेरे प्रियो। रोमियो की पत्री 1 अध्याय उसकी 18वीं और 19वीं आयत भी हम देखते हैं। रोमियो की पत्री 1 अध्याय उसकी 18वीं और 19वीं आयत। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। परमेश्वर ने आज पिछले 3 सेशनों में आपके मध्य में अदन वाटिका में जो घटना घटी, क्यों घटी, कैसे घटी, क्या कारण थे, क्या दुष्परिणाम निकले, आजाद मर्जी का आवाज सुन करके परमेश्वर के हुक्म को तोड़ने के दुष्परिणामों का संपूर्ण वर्णन आप सीख चुके हैं। आगे और हम सीखेंगे। आपके ऊपर भी प्रकट हो चुका है, आपके पास भी आजाद मर्जी है आगे होने वाले सेशंस में पार्टिसिपेट करना या नहीं करना। कितना गंभीर परिणाम, एक परिणाम नहीं बहुत परिणामों को हमने देखा। अपने सिरों को झुकाएं। पाप ने किस रीति से मनुष्य जाति को अपना गुलाम बना के रखा है, और इसी गुलामी से छुड़ाने के लिए हमारा प्रभु यीशु मसीह 30 साल अपनी सृष्टि यूसुफ और मरियम के अधीन रहा, धर्मी जीवन जिया, वो भी हमारे समान परखा गया, लेकिन निर्दोष निकला, निष्कलंक निकला। अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं, मनन करें आज का वचन। आज प्रभु के आत्मा की जो आवाज आपके मध्य में आई, हे मेरी कलीसिया, अदन की वाटिका में एक ही पाप हुआ था, उसका परिणाम संपूर्ण मनुष्य जाति आज तक भुगत रही है, और उस दिन तक भुगतेगी जब आखिरी मनुष्य इस पृथ्वी पे पैदा होगा। पहले आदम के द्वारा पाप जगत में आया, अंतिम आदम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार जगत में आया। हालेलुया। पाप ने कितना राज्य किया, किसके द्वारा? मृत्यु के द्वारा राज्य किया। और आज भी पाप
मनुष्य जाति में मृत्यु के द्वारा राज्य कर रहा है। लेकिन जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु, मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया, उनको परमेश्वर ने अपना पुत्र होने का अधिकार दिया। उन पर मौत की आज्ञा नहीं, उन पर दंड की आज्ञा नहीं। वो मृत्यु से पार होकर हालेलुया अनंत जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। और प्रकाशित वाक्य पहले अध्याय में 18वीं आयत में क्या लिखा? जीवन और मृत्यु, जीवन और मौत की कुंजियां मेरे पास हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने मृत्यु को नहीं बनाया, परमेश्वर ने आदम को अपने स्वरूप और समानता में बनाया था। परमेश्वर ने आदम के लिए मृत्यु नहीं ठहराई। मृत्यु परिणाम है आदम की आजाद मर्जी का इस्तेमाल करना और परमेश्वर को दूसरे स्थान पर रख के अपनी आजाद मर्जी के निर्णय को ग्राउंड में एग्जीक्यूट करना। हालेलुया। परमेश्वर ने नरक नहीं बनाया। परमेश्वर ने नरक, पीड़ाओं वाली जगह, शैतान और उसके दूतों के लिए ठहराई है। लेकिन परमेश्वर ने जो नरक है मनुष्य के लिए नहीं बनाया। मेरे प्रियो, मनुष्य को यदि नरक में फेंकना ही होता तो अपना स्वरूप और समानता परमेश्वर क्यों देता? कितनी गंभीर बात है, कितनी गंभीर ये बात है। परमेश्वर ने अपना स्वरूप और समानता हमें दिया, नरक में फेंकने के लिए नहीं, परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए। हालेलुया। रिहत्तने दिया रिबोशनादियत्तनो दुलाबारियस्सनेदिने बेहत्नुनोरिया रिखम्मस्सेदियत्तलो दुलाबायुष्यमादियन्नरेरिकहतुलबे। प्रभु कितनों के हृदय में यह वचन वास करेगा, कितनों के जीवनों से यह वचन शैतान आज की रात ही चुरा ले जाएगा। प्रभु मुझे नहीं पता, आप जानते हैं। कितने लोग इस वचन को हजम कर पाएंगे प्रभु? कितने सेवक इस वचन को अपने जीवनों में, अपने हृदय में संभाल के रखेंगे? प्रभु मैं नहीं जानता। सबके ऊपर दया करें, सबके ऊपर कृपा करें, सबके जीवनों में तू कार्य कर। पिता, ये वचन इनके हृदयों से कोई चुरा ना ले जाए। हालेलुया। प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं, आपने हमसे बातें की। ओ प्रभु, बाकी का समा भी तेरे हाथ में सौंपते हैं। ये वचन एक एक के हृदयों की पट्टियों पे लिखा जाए प्रभु। तेरा नाम एक एक के जीवनों में महिमा पाए और कलीसिया शुद्ध हो जाए, मसीह यीशु के लहू से शुद्ध हो जाए। कोई कलंक ना रहे, कोई झुर्री ना रहे, निर्दोष हो जाए, कोई दोष ना रहे। प्रभु दया कर, दया कर प्रभु। हमारी प्रार्थना को सुन लो प्रभु। यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो और ग्रहण करो। आमीन। बाकी का समा प्रभु के दास को देते हैं।